नमस्कार, टीचर प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम मैंने जो लेक्चर वीडियो नंबर 3 था, क्लास 9 CBSE NCERT सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जो एक्सरसाइज 1.2 का जो सलूशन था, मैंने उसको प्रोवाइड कराया है। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। वो क्या होता है वो तो देख लीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, ये आपका तो दैट इज द रियल नंबर्स एंड देयर, ये आपका देयर रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई रियल नंबर और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो नाउ ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि होता क्या है। तो देख लीजिए आप लोग, ये सबसे पहले चलिए एग्जाम्पल नंबर ये 5। ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ठीक है, दैट इज द फाइंड है ये। ठीक है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। एक्चुअली देखिए हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो कैसे हम रेशनल नंबर को, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं और कैसे इरेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं। तो देख लीजिए नाउ, सबसे पहले देखिए जो कह रहा है आपका कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ ये आपका 10/3 है। ठीक है, नाउ 10/3 को आप राइट डाउन कर सकते हो, ये आपका 3.333। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही आएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका 7/8। 7/8 नाउ 7/8 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो 7/8। ठीक है, तो 7 तो छोटा है आपका, ऐसा तो डिविजिबल नहीं होगा। आप क्या करोगे, 0 डेसिमल यहाँ 0 1 बढ़ा दोगे, 8 टाइम चला जाएगा। ठीक, 8 8 आपका 64 हो जाएगा, या आपका 6 आ जाएगा। फिर से आप 0 नेक्स्ट बढ़ाओगे। ठीक है, ठीक, 8 7 टाइम चला जाएगा तो 56। यहाँ पे आप 4 बढ़ा दोगे, फिर से यहाँ पे आप 0 बढ़ाओगे, नेक्स्ट भाई 4 रिमाइंडर आया, 0 बढ़ाओगे, 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर जो आया वो 0 आया। तो मेरे पास ये कितना आया है, 0875, ये आ गया। ठीक, नाउ एक्स के बाद नेक्स्ट 1/7। 1/7 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से मैं कुछ कंक्लूजन आपको दूंगा। कंक्लूजन ये दूंगा कि भाई ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो 1/7 हम सिंप्लीफाई करते हैं एज ए 1 डिवाइड बाय 7। देखिए 1 तो जाएगा नहीं डायरेक्टली, हम लोग क्या करते हैं, 0 डेसिमल। ठीक है, 0 डेसिमल, यहाँ 0 आप बढ़ा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद फिर से 0 यहाँ आगे हम बढ़ा देंगे क्योंकि वहां डेसिमल पुट है। ठीक है, नाउ 7 4 टाइम चला जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 आपका बचेगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका 2। ठीक है, फिर से हम 0 बढ़ाएंगे तो 7 2 आपका ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 6 बचेगा। ठीक, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, फिर से हम 0 यहाँ पे क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद ये कितनी बार जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा, 7 8 ये आपका कितना हो जाएगा, 56। नाउ ये 4 रिमाइंडर आपका बचेगा। ठीक है, डेसिमल लगाओ, फिर से हम 0 यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो 7 5 ये कितना हो जाएगा, 35। नाउ रिमाइंडर कितना बचा आपका, 5 बचा। ठीक है, भाई डेसिमल पुट है, फिर से हम इसी चीज को आगे और बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर 0 हम बढ़ाएंगे यहाँ पे तो 7 7 ये आपको हो जाएगा यहाँ पे 49 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहां से देखिएगा फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है। फिर से मैं क्या करूंगा, 0 बढ़ा दूंगा, फिर आप कहोगे सर 7 1 7, फिर से ये चला जाएगा। ठीक है, तो 7 1 7 जाएगा तो यहाँ पे 10 मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, 7 1 7, तो फिर से मेरा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई 0 डेसिमल 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर से ये रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक, 1 4 2 8
14285 ऐसे करके, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है 0.14 ये 28, ठीक है, 57, यहां तक तो ठीक है। फिर से ये आगे फिर से रिपीट होना स्टार्ट कर देगा 1 4 ऐसे करके 2 8 5 7 एंड सो वन, ठीक है। ये ऐसे रिपीट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिनिश नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो फिनिश हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपका ये क्या हो गया, ठीक है, ये फिनिश हो गया, ठीक। अब ये मैंने क्या किया, आपको फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन जो था मैंने आपको निकाल दिया कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे, वो मैंने निकाल दिया। लेकिन इसमें एक कंक्लूजन है, वो क्या कंक्लूजन है जो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, यहां पे समझा दे रहा हूं, ठीक है। पहली चीज जो होती है, ठीक है, पहली चीज तो जो होती है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है कि देखिए 7/8 फ्रैक्शन था, हम लोग सिंप्लीफाई किया, इसमें क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, ये एक समय के बाद एंड हो गया, खत्म हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। दैट इज द ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये चीज। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, इसकी बात करें कि भाई ये क्या है 3.333, ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, फिनिश ही नहीं हो रहा। भाई 3 डॉट हमने लगाया कि 3 डॉट किस चीज को बता रहा है कि कंटिन्यूअस ये खत्म फिनिश नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग ये आपका डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कैटेगरीज होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कैटेगरीज होती है, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है आपका रिपीटिंग, एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग, एक होता है आपका रिपीटिंग, एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब आप सोचोगे ये क्या चीज है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि भाई जो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कैटेगरीज होती हैं। यहां पे आप देखोगे डेसिमल के बाद ये 333 ये इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है, ये चीज है। ये एक समय के बाद क्या हो रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है। सेम चीज यहां पे भी है, यहां पे चीज अगर हम देखना चाहते हैं तो 0.142857 के बाद फिर से ये 142857 ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको भी हम लोग वही चीज है, दैट इज दैट क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशन विथ रिपीटिंग, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, कि व्हाट इज द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको यहां पे बताया कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विथ रिपीटिंग, ये सभी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेशनल नंबर, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। बट इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसे रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, ठीक है, और साथ ही साथ, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विथ रिपीटिंग हो, जैसे ये एग्जांपल है और वो एग्जांपल है। तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो आपके किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कौन आ जाते हैं, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की जो कैटेगरी में आते हैं वो कौन आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं, वो कौन आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर में आते हैं, जो ही ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें थी जो मैंने आपको यहां पे बता दी, ठीक है। एक चीज और जो मुझे बताना है वो मैं आगे क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पे आप इसको, ठीक है, राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में इसके आगे बढ़ता हूं, ये आपका, चलिए ये आपका एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है, सो दैट 3.142678 इज ए रेशनल नंबर। आप दिखाइए कि ये रेशनल नंबर है। देखिए एक समय के बाद देखो ये फिनिश हो जा रहा है, 3 डॉट नहीं है, मतलब ठीक है, ये आगे बढ़ नहीं रहा है।
इन अदर वर्ड एक्सप्रेस 3.14267 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ सोल्यूशन, ये आपका ये नाउ सोल्यूशन क्या दिया हो मेरे पास 3.142678। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, ये आपका ठीक है, देखिए जैसे लिखा हो हम उसी को ऐसे राइट डाउन कर देते हैं विदाउट डेसिमल। ठीक है, 3 है, 1 है, 4 है और उसके बाद 2 6 7 8 है। ठीक है, डेसिमल कहाँ है, 3 के बाद है 1, इसकी जगह हम 1 पुट कर दे रहे हैं। आगे कितने हैं, 2 डिजिट है, फिर 2 डिजिट मतलब आगे 6 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे 6 0 आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये 6 आपका 0 बढ़ा देता हूँ। अब ये क्या है, एक तरीके से रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर है विच इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, which is a rational number, 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 which is a form of phi by q। ठीक है, so that 3.14 is a rational number in the other word expressed in the form of p by q। तो मैंने इसको क्या किया, p by q के फॉर्म में इसको राइट डाउन कर दिया, ये आपके सामने है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ नेक्स्ट है आपका ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि सो दैट, ठीक है, 0.3333, ठीक है, एज ए ट्रिपल डॉट और कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो देख लीजिए भाई, ठीक है, इसको भी हमको क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाना है, P बाई क्यू के फॉर्मेट में हमको बनाना है। ठीक है, अच्छा ये आपका क्या इक्वल लगा हुआ है यहाँ बीच में, ये जो इक्वल है, तो मैं आपको यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ अगर हमारा डिजिट रिपीट होता है, ठीक है, डिजिट रिपीट होता है तो उसकी रिपीटेशन को कम करने के लिए या शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये जो सिंबल है आपका, जैसे ये लिखा है आपका 0.333 ये डॉट डॉट, ठीक है, तो हम लोग रिपीटेशन को कम करने के लिए उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक बार लगा देते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं लेट, इसको हम किसी एक वेरिएबल x के बराबर मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू ये आपका 0.333, ठीक है, 3 एंड सो 1 ये, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं x के बराबर पुट कर देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे केवल 1 डिजिट रिपीटेड है, ओनली 1 डिजिट ही रिपीटेड है, अब है क्या, ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, ठीक है, केवल 1 डिजिट रिपीटेड है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नाउ ये 10x इक्वल टू ये 10 इंटू ये आपका 0.3333 एंड सो 1, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका 10x इक्वल टू ये 3.333 ये आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये अब इस चीज को हमने x माना है, जो ये पहला है, ठीक है, x हमने इसको माना है, इसको हम लोग ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.333 एंड सो 1, ये इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। अच्छा ये क्या है, वैल्यू ऑफ x है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ x है, तो यहां पे हम x इसको पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये आपका 10x इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, x आप इधर ले लीजिए, नाउ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो कितना हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9x इक्वल टू ये आपका 3 हो जाएगा, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किस फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, नाउ x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 3 9, ठीक है, ये आपका, ठीक है, विच इज फॉर्म ऑफ ये, विच इज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, ये भाई विच इज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड ये आपका q नॉट इक्वल टू 0, भाई q क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहां से कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, राइट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, वो आपका है, चलिए एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि सो दैट 1 पॉइंट, उसी तरह है क्वेश्चन, सब कुछ उसी तरह है, यहां पे आपका 2 डिजिट रिपीटेड है। ठीक है, कि सो दैट 1.272727 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
सब कुछ वही करना है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन वहां पे क्या था, वन डिजिट ही रिपीटेड था, लेकिन यहां पे आपका क्या है, 2 डिजिट रिपीटेड है। तो आप देख लीजिए ये सोल्यूशन आपका, ठीक है, ये सोल्यूशन आपका, ये हम लोग मान लेते हैं लेट वेरिएबल x इक्वल टू कितना 1.2727 एज ए 27, ये आपका, ठीक है, एज ए ट्रिपल डॉट, ठीक है, ये चीज है, ठीक। नाउ यहाँ पे 2 डिजिट रिपीटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, वहां 1 डिजिट रिपीटेड था तो हमने 10 से किया था, ठीक है। तो नाउ मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑन दी बोथ साइड, तो 100x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1.2727 एज ए 27 डॉट डॉट डॉट, ये, ठीक है। तो ये 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 127 हो जाएगा भाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल आगे चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.27, ये 27, ठीक है, ये आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे, जो आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है 127.2727, इसको हम x के फॉर्मेट में लिखेंगे, कैसे वो देख लीजिए, ठीक है। नाउ हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं 126 ऐसे, प्लस, ठीक है, 126 प्लस 1.27, ये 27 एंड सो 1, ये एज ए ट्रिपल डॉट, ठीक है। अब ये क्या है, वैल्यू ऑफ x है जो हमने माना था शुरू में, यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 100x इक्वल टू 126, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको आप फिर से लेफ्ट हैंड साइड तरफ ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, नाउ ये 100x माइनस x इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 99x आ जाएगा इक्वल टू 126, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हो जाएगी 126 डिवाइड बाई कितना 99, ठीक है, विच इज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, भाई विच इज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, ठीक है, देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, वही चीज है, फिर से वही चीज, ठीक है, सेम टू सेम, सो दैट 0.2353535, ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो रिपीटेड है, गौर से देखिएगा, यहाँ पे जो रिपीटेड है वो 35 रिपीटेड है, 35 रिपीटेड है, मतलब 0.0 तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद 3535 रिपीटेड है, ठीक है। तो सब कुछ वही है आपका, सोल्यूशन भी वही रहेगा। तो कैसे वो देख लीजिए। तो हम लोग मान लेंगे लेट, एक वेरिएबल x के बराबर मान लेते हैं लेट, ठीक है, x इक्वल टू ये आपका 0 पॉइंट, ठीक है, ये 235, ये 3535 एंड सो ऑन, ये हम उसी के बराबर इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एग्जाम में ऐसे दे देता है तो आप इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे देता है तो भाई ये आप जानते हो 3535 रिपीटेड है, तो इसको आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो। भाई इसकी वैल्यू क्या है, वही है 0.2, ये 35, ये, ठीक है। इस चीज को मैंने अभी बता भी दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मीनिंग वही है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, कितना डिजिट रिपीटेड है, 2 डिजिट, ठीक है, ओनली 2 डिजिट रिपीटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑन दी बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू 100, ये आपका 100 इंटू ये आपका 0.235, ठीक है, 35 एंड सो 35 एंड सो ऑन, ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये 2, ठीक है, 23 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 23.535 और ये आपका 35 एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये आपका बढ़ता चला जाएगा, ये, ठीक है, एंड सो ऑन, ये। चलिए अब क्या करते हैं इसके आगे, भाई अगला स्टेप तो आप जानते हो कि इसको हम इस फॉर्मेट में लिखे कि हमको x मिल जाए तो हमको सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये 100x इक्वल टू ये आपका 23 है, ठीक है, 23। इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, 5 को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ डेसिमल 5 को, 23.3 ले लेता हूँ,
प्लस इसके बाद ये आपका 0 पॉइंट, ये आपका 235, ये आपका 35 और 35, इसको मैं ऐसे राइट डाउन कर सकता हूं, इस चीज को मैं ऐसे राइट डाउन कर सकता हूं, ठीक है, ये चीज हो गया। अब ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो यहां मैं पुट कर सकता हूं एज 100x इक्वल टू ये 100x इक्वल टू 23.3 प्लस ये वैल्यू ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फिर से इधर ले लीजिए जैसे हम लोग पिछली बार करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100x माइनस x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 23.3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, दैट इज द 99x इक्वल टू ये 23.3 हो जाएगा, ठीक है। एज x इक्वल टू 23.3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब भाई रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और इसको कर सकते हैं आप 10 से बोथ साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 23.3 इंटू 10 डिवाइड बाय 99 इंटू 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 233 डिवाइड बाय 990, ठीक है, विच इज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, विच इज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन भी मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया जो ये कह रहा था, ठीक है, विच इज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई ये चीज हो गया। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद आप देख सकते हैं इसको, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जो आपका लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, चलिए ये कह रहा फाइंड एन इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7, दैट इज द 1/7 एंड 2/7 आर द रेशनल नंबर। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। और इन दोनों के बीच में मुझको क्या करना है, एक इरेशनल नंबर राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, विच इज क्या है भाई, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। होता क्या है भाई, एज ए 1/7, ठीक है भाई, 0 डेसिमल, तो यहाँ 0, ठीक है, 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, मैंने आपको बताया भी था, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 0 4 टाइम चला जाएगा तो 28 हो जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक, फिर उसके बाद फिर 0, 7 2 14 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक, 0 फिर से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा, 7 8 56, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आपका आ जाएगा। फिर से हमने 0 बढ़ा दिया, ठीक, 7 5 तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, ठीक है, 7 5 ये 35, तो 5 रिमाइंडर आ गया। नाउ नेक्स्ट 0 फिर से हमने बढ़ाया तो ये 50 हो गया, कितनी बार जाएगा, 7 टाइम चला जाएगा, तो एज ए 49, रिमाइंडर कितना बचा आपका, 1 बचा, ठीक है। फिर से यहाँ से ये रिपीट होना स्टार्ट कर देगा, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। 1 1 के बाद फिर ये देखिए 1 7 ऐसे रिपीट होना स्टार्ट कर देगा, और फिर से ये चीज, मतलब ये कुल मिला के कितना आएगा मेरे पास, 0.142857, तो ये रिपीट होना स्टार्ट कर देगा, ये आपका यहां तक है, ठीक है। तो 1/7 की जो वैल्यू है वो इतनी है, ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट डाउन वैल्यू ऑफ 2/7, वैल्यू ऑफ 2/7, ठीक है। तो 2/7 आप 2 ये 2 डिजिट है, बस देखिए कैसे आपको निकालना है, 2/7 3/7 अगर और निकालना हुआ तो आप वैल्यू ऑफ 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, विथ आपका स्टार्टिंग कहां से, यूनिट से, जैसे 2 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 7 14, 4 आ गया, ठीक है, 2 5 10 और एक 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से 1 आ गया, ठीक है, 2 7 14, 4 1 आ गया, 2 5 10 एक 11, फिर से 1 आ गया, 2 8 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 आ गया, 2 2 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 2 4 8 और 2 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.285, ठीक है, ये, और इसके ऊपर बार भी हम लगा देंगे, मतलब जैसा है वैसा लिखा ही है, ठीक है। मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.285714, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा है, फाइंड एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो एन इरेशनल नंबर between 1/7 and
2/7 आर 2/7 इज, ठीक है। तो इसके बीच में मुझको चाहिए तो कोई भी, देखिए इरेशनल नंबर होता क्या है आप जानते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं लिखना एज ए 0.150, ठीक है, 0.150, ठीक है भाई। 0.14 है तो मैंने क्या किया 150 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 15, ठीक है भाई, रिपीट नहीं होना चाहिए, 00 एज ए 15, ये आपका 000 एंड सो वन, इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, इरेशनल नंबर लिखा है, विच इज ए इरेशनल नंबर विच इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो भाई आपका मैंने आज क्या किया, जो आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है, उसको मैंने करा दिया है। और तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि भाई आप अधिक से अधिक, ठीक है, जो हमारा टीचर प्लस चैनल है उसको अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई आपको कुछ चीज़ों की दिक्कत या कोई समस्या है तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।